बैक पाकिस्तान का मार्च जारी है, जिसके मुतालिक अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि ये फौजी चाबी वाला लॉन्ग मार्च है और कराची से लेके इस्लामाबाद तक इतना तवील मार्च। इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया है और कौन सी कुव्वतें इतने तवील लॉन्ग मार्च को जो है वो मुनज़्ज़म कर रही हैं और उसको सपोर्ट कर रही हैं। इस बारे में रहनुमाई कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अनकरीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिसमें अपने ईमान की हिफाजत करना ऐसे होगा जैसे आग का अंगारा अपने हाथ में लेना। ये शायद वही दौर आ गया है कि जिसमें अगर कोई शख्स सर पे टोपी रख ले तो उसे तंज किया जाता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो उसे तानों का निशाना बनाया जाता है। बेचारा नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाए तो कहते हैं बड़ा सूफी हो गए हैं, बड़ा मुल्ला हो गए हैं, खैर छुरियां लगता तेज कीती हुई ने। तो ये वही दौर आ गया है कि जिसमें दाढ़ी शरीफ रखना, सर पे ताज सजाना और नमाज के लिए मस्जिद जाना भी लोगों के तान और तशनी से नहीं बचा हुआ। अब एक बंदा वो है कि जो हाथ में तस्बीह रखता है और दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा लेता है, सर पे टोपी पहन लेता है, मस्जिद से ताल्लुक कायम कर लेता है, किसी को कुछ नहीं कह रहा। इसके बावजूद लोग उसे तरह तरह के ताने मारते हैं, अजियत देते हैं, ज़हनी तकलीफ देते हैं, परेशानी का शिकार कर देते हैं। एक शख्स ये है और इसके बरक्स एक शख्स वो है कि जिसने दाढ़ी भी रखी है, पगड़ी भी बांधी है और मस्जिद से ताल्लुक भी है और फिर वो ताकतवर कुव्वतों से ये कहता है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल किया गया। इस मुल्क में 75 साल हो गए हैं, कुरान का निजाम नाफिज नहीं हुआ। तो हम मुतालबा करते हैं कि कुरान का निजाम नाफिज किया जाए। तो बताएं, जो मुआशरा सिर्फ हाथ में तस्बीह पकड़ के दुरूद पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले, चेहरे पे दाढ़ी से जाके अल्लाह के हुज़ूर सजदा करने वाले को माफ नहीं करता, मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ने वाले और नमाज पढ़ने वाले और नफल पढ़ने वाले, अल्लाह के हुज़ूर क़याम करने वाले को माफ नहीं करता, वो उस बंदे को कैसे माफ करेगा कि जो क़वानीन इस्लाम के निफाज की बात करेगा। ये तो तयशुदा बात है कि जो बंदा भी इस दौर में इस्लाम की बात करेगा, कुरान की बात करेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेगा, वो तानो तशनी का शिकार होगा। अब चूंकि लोगों को जलन अपनी अपनी है, किसी की दाल यहां नहीं गली तो किसी की दाल यहां नहीं गली, किसी को पाला गया और पालने के बाद वो सामने खड़ा हो गया तो फिर उसे रुसवा किया गया, फिर उसकी पार्टी से लोगों को निकाला गया, किसी को जो है वो जबरदस्ती दबका के कई सालों से बाहर बिठाया हुआ है। तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनको थोड़ा थोड़ा दिया भी जा रहा है और रुसवा भी किया जा रहा है। हमारे इलाके में एक साहब थे तो उनके बारे में मशहूर था कि इनके जो मुलाजिम हैं वो इनसे परेशान रहते हैं लेकिन इनको छोड़ के भी नहीं जाते। तो किसी ने पूछा कि आपके मुलाजिम ज़हनी तौर पे आपसे तंग भी रहते हैं और आपको छोड़ के भी नहीं जाते, ये कौन सी गिदड़ सिंगी आपके पास है कि आपके मुलाजिम आपको गालियां भी देते रहते हैं और वो आपको छोड़ के भी नहीं जाते? तो उन्होंने कहा, मेरे पास एक नुस्खा है, वो नुस्खा ये कि मैं इतना भूखा नहीं रहने देता कि ये भाग जाएं और इतना रजने भी नहीं देता कि मेरे सामने खड़े हो जाएं। बस मैं बहुत कुछ के इशारे में कह गया हूं, अल्लाह करे समझ आ गया हो मेरे अजीजों को। तो सारे तबकात वो हैं कि जिनके जुबान पे और जिनके हलक में कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है, गोया वो इस सिस्टम का हिस्सा भी रहते हैं और इसके बेनिफिशरी भी रहते हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत उनको रगड़ा भी लगा दिया जाता है। तो नतीजे में वो बाज़ औक़ात शोर गोल करते और आहो बका करते भी नजर आते हैं। इसके बरक्स ये जो दीनदार तबका है, ये तो महज ना इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, ना इस सिस्टम से उनको कोई मफाद हासिल करना है। वो मस्जिदों में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, वो कुरान की बात करते हैं, निज़ाम इस्लाम की बात करते हैं, अदल फारूकी की बात करते हैं, सदाकत सिद्दीकी की बात करते हैं, वो तो शुजाअत मौला अली और सखावत उस्मान गनी की बात करते हैं, वो तो निज़ाम मुस्तफ़ा और सरकार के अता करदा दीन की बात करते हैं। तो ये जितने लोग हैं जिनके मुंह में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खुराक डाल दी जाती है और फिर दूसरी जहत में उनको थोड़ा बहुत पेंजा भी लगाया जाता है, ये दोनों तबके फिर ये बोलते रहते हैं उस तबके के खिलाफ जिसने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे पगड़ी रखी है और वो कुरान की बात कर रहा है, निजाम इस्लाम की बात कर रहा है। एक बात और भी है कि आईना जैसा इंसान का चेहरा होता है वैसा ही दिखाता है। तो चूंकि लोग खुद जो है वो चाबी वाले खिलौने हैं और उनकी जमातें, अब तो ये सारा कुछ खुल के सामने आ रहा है कि बनाई कैसे जाती हैं, फिर तोड़ी कैसे जाती हैं। एक वक्त था 3 बार वजीर आजम रहने वाले मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उन पे जब शिकंजा टाइट किया गया तो सारे MNA छोड़ गए उनके, 19 टोटल MNA पूरे पाकिस्तान में उनके रह गए। गोया उनको तोड़ा गया फिर बनाया गया। अभी हाल ही में एक और को तोड़ा जा रहा है जिनका नाम मोहतरम इमरान खान है। माजी में उनको बनाया गया बड़े शद्दोमद के साथ, आज उनको जो है वो थोड़ा बहुत सबक सिखाया जा रहा है। तो बहरहाल चूंकि ये सारे के सारे तबकात इस
جمہوری نظام کے بینیفیشری ہیں، اس وجہ سے ان کو قرآن کی بات کرنے والا پسند نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس غریب کو پڑھ جاتے ہیں، وگرنہ کیا کسی نے کسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے اور کیا کسی نے کسی کو پیسہ دینا ہے۔ اس دور میں تو بابا اولاد کما کے والدین کو نہیں دیتی، والدین کے پاس کچھ ہو تو وہ مرتے دم تک اولاد کو کچھ نہیں دیتے، تو یہاں کسی نے کسی کو کیا دینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو جس کا نام لیتا ہے اس کو وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، تو چونکہ یہ نام لیوا خدا اور مصطفیٰ کے ہیں تو خدا اور مصطفیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ بقیہ رہی یہ بات چابی والے کھلونے، اور یہ اشاروں پہ ناچتے ہیں، یہ جناب جب پیسہ مک جاتا ہے تو یہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، جب ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں تو دھرنا دے دیتے ہیں، جب ان کے کیسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسے فضولیات، پرانے بزرگ کہا کرتے تھے جتنے منہ اتنی باتیں، تو بس یہ جتنے منہ اتنی باتیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور عطا کرتے ہیں کہ اس امت کی یہ شان ہے کہ یہ امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا درجے کا کرتی ہے۔ جو بھی قیامت تک حضور کا نام لے گا، لوگ اس کے لیے مال بھی پیش کریں گے، لوگ اس کے لیے وقت بھی پیش کریں گے، لوگ اس کے لیے اپنی اولاد بھی پیش کریں گے، اور اس کی ایک نہیں ہزارہا مثالیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک موجود ہیں۔ اور لکھ لیں میری بات، یہ جذبہ امت میں قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال کرے۔